अगर आपके पोर्टफोलियो में नेटवेब टेक्नोलॉजी का शेयर है तो आज का दिन आपके लिए किसी झटके से कम नहीं रहा होगा। पिछले 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टॉक्स ने छप्पर पाड़ 142% के एक गजब के रिटर्न दिए हैं। और यह मल्टीबैगर एआई स्टॉक्स आज अचानक, अगर हम वन डे का चार्ट लगाते हैं तो इस स्टॉक्स में हम देखते हैं कि ये स्टॉक्स पत्ते की तरह ढह गया और इंट्राडे में देखते ही देखते ये 11% तक आज टूट गया। रिटेल इन्वेस्टर के बीच हड़कंप मच चुका है। क्या एनवीडिया और इंटेल के साथ काम करने वाली इस दमदार जो कंपनी है, इसका क्या खेल खत्म हो चुका है या फिर बड़े ऑपरेटर की कोई नई चाल है? आज के इस वीडियो में हम इस भारी गिरावट के पीछे के 3 सबसे बड़े और कड़वी सच्चाइयों का पर्दाफाश करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, आखिरी तक बने रहे। गिरावट का सबसे बड़ा और तुरंत ट्रिगर करने वाला कारण छुपा है कंपनी की एक नई अनाउंसमेंट में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेटवेब टेक्नोलॉजी ने एक्सचेंज को बताया है कि 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई को उनकी एक बेहद ज़रूरी बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें कंपनी भारी भरकम फंड जुटाने के प्लान पर विचार करेगी। अब आप कहेंगे कि फंड जुटाना तो अच्छी बात है, फिर शेयर क्यों गिरा? तो देखिए, जब भी कोई कंपनी नए शेयर जारी करके क्यूआईपी के जरिए पैसे जुटाती है तो बाजार में इक्विटी डाइल्यूशन इक्विटी डाइल्यूशन का डर पैदा हो जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में शेयरों की संख्या बढ़ जाएंगी और भविष्य में प्रति शेयर में होने वाली कमाई यानी ईपीएस थोड़ा कम हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पैनिक में शेयर सेल कर दिए। और दूसरा बड़ा कारण है कि महंगा वैल्यूएशन। दोस्तों, कोई भी शेयर सीधा आसमान में नहीं जा सकता। नेटवेब ने पिछले कुछ समय में निवेशकों को माला माल किया है, जिसके कारण इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा प्रीमियम महंगा हो गया है और मार्केट में हमेशा एक बहाने की तलाश में रहता है। जैसे ही फंड रेजिंग वाली खबर आई तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी, जिसके कारण ये शेयर को बहुत स्ट्रेच हो चुका था और एक हेल्दी करेक्शन जरूरी था। और तीसरी वजह जो है वो भारत से बाहर की है। नेटवेब टेक्नोलॉजी भारत के सुपर कंप्यूटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। इसके लिए एनवीडिया, इंटेल और एएमडी जैसी ग्लोबल कंपनियों पर यह निर्भर रहती है। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने गौर किया होगा तो ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर और एआई से जुड़े शेयर्स में काफी ज्यादा हमको उतार चढ़ाव देखने मिला है। दुनिया भर के इन्वेस्टर को लग रहा था कि एआई की सुपर रैली अब थोड़ी सुपर सुस्त पड़ सकती है, इसीलिए ग्लोबल सेंटीमेंट का भी सीधा असर आज आपको नेट वेब टेक्नोलॉजी पर देखने मिला। तो अब आपका सवाल यह है कि कंपनी क्या खराब हो गई है? तो बिल्कुल नहीं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो FY26 में इनका प्रॉफिट जो है 114 करोड़ से बढ़कर सीधा 206 करोड़ रुपए रहा और इनकी कुल आय में 90% की ग्रोथ हुई। कितनी? 90% की ग्रोथ हुई। और इनके पास लगभग 2100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर बुक है और सरकार का इंडियन एआई मिशंस इन्हें लगातार सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई, अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट है इस पर, यह गिरावट किसी अंदरूनी खराबी की वजह से नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म पैनिक और प्रॉफिट बुकिंग के कारण है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये ऐसे मजबूत शेयर में भारी गिरावट अक्सर बेहतरीन बाय ऑन डिप्स का मौका होती है, जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, बाय ऑन डिप्स यानी खरीदारी का मौका साबित होती है। क्या आप इस गिरावट में शेयर्स जोड़ रहे हैं या डर के मारे बेच रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें
और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।